धन्यवाद। हम आज प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम एक नई चीज को सीखेंगे। विश्वास के बारे में मैं थोड़ा और जो मुझे थोड़ा प्रकाशन मिला मैं चाहता हूँ वो आपके साथ शेयर करूं। इस गॉड, और आप जानते हैं परमेश्वर के मैक्सिमम जो प्रकाशन है वो मुझे चर्च में आने पर ही मिलते हैं। When I prayed, when I worship, God reveal me a new things। घर में भी मिलते हैं लेकिन वो कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम। और ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है इतने साल की सेवकाई के अंदर। जहाँ जहाँ चर्च और पवित्र लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ प्रकाशन का आत्मा बहुत सामर्थ्य से काम करता है और मैंने रिसीव किया है। इसे जब हम यहाँ बैठते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हमें रेवलेशन प्रकाशन को प्राप्त करते रहना है। वो ये बताइए 2 दिन की मीटिंग के अंदर किसने आशीष पाई है? आमेन, आमेन, आमेन एवरीवन। कोई टेस्टिमनी भी है, कोई गवाही भी है या नहीं है? हालेलुया। और हमने भी पाई है, आमेन। और सच में परमेश्वर महान और अद्भुत है, वो हम सबको चलाता है। लेकिन आज हम विश्वास की बात करेंगे। आज मैं आपके साथ विश्वास की बात करने के लिए जा रहा हूं। और विश्वास क्या है आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज थोड़ा सा उससे मैं आपको अलग लेके जाके इस विश्वास के बारे में बात करूंगा। एक विश्वास वो है जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य का है, जो हमारा मनुष्यों का विश्वास है। दूसरा है परमेश्वर का विश्वास, द फेथ ऑफ द गॉड एंड द फेथ ऑफ द मैन। जो मनुष्य का विश्वास है वह बहुत छोटा और थोड़ा बहुत कम काम करता है, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन जो परमेश्वर का विश्वास है वो बहुत ही सामर्थी है और वो हमारे द्वारा काम करता है, वो हमारे अंदर भी रखा गया है। कितने इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का विश्वास है? क्या कोई जानते इस बात को? हाउ यू अंडरस्टैंड? आज आपको मैं वही लेके चलूंगा। ये वचन लगभग आज से मुझे 1997 में मेरे पास पहुंचा था और ये हैदराबाद में मेरे पास पहुंचा था जब मैं एक बीडी मीटिंग के अंदर था। जब डॉक्टर मोरोसिलो फ्रॉम यूएसए वो इस बात का प्रचार कर रहे थे तो मेरी आंखें उस साइड पे लटकी अटक गई और आज तक वहां पर बड़ी सिड़ है। आज हम उसी में बात करेंगे। आज हम मनुष्य के फेथ पे विश्वास नहीं करेंगे, आप हम ईश्वर या परमेश्वर के विश्वास के ऊपर काम करेंगे कि कैसे परमेश्वर का विश्वास जो है हमारे द्वारा काम करता है। और ये तभी काम करता है जब हमें परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के विश्वास की भली भांति ज्ञान है, भली भांति नॉलेज है, भली भांति उसकी समझ है। जब तक हम उसके ज्ञान उसकी समझ हमारे पास नहीं आती, उसका प्रकाश हमारे पास नहीं आता, वो फेथ को हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, वो कार्य नहीं करता है। तो आए मेरे साथ चलेंगे, हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक। आप प्रेरितों की पुस्तक में से हम उसके 30 अध्याय को निकालेंगे। आज हम इस 30 अध्याय को देखेंगे और ये आप सब लोग इस अध्याय को जानते हैं। यहाँ पर कैसे एक जन्म के लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना चंगा कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा चंगा करते हैं। अब मैं उसी के ऊपर ले जा रहा हूं आपको। हम देखते हैं 3 का 3 मैं पढ़ूंगा आपको। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और 7वीं आयत कहती है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके मंदिर के में
गया। यहां हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना, ये वही प्रभु के दास हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं एक लंगड़े को, जो जन्म का लंगड़ा है और वहीं पर पड़ा हुआ है और वो मंदिर में हमेशा पड़ा रहता है। अचानक जब वहां से गुजर रहे हैं तो उन्हें उसी लंगड़े को कहा, उठ और चल फिर। उसका हाथ को पकड़ा और उठकर चलने फिरने लगा। लेकिन यही यूहन्ना पतरस है, जब प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं बत्ती की न्यूज 17 अध्याय उसकी 14 से 21 तक नहीं पढ़ना, नहीं मैं आपको बताऊंगा, सब देखना समझना है। जब एक मिर्गी का मारा हुआ बच्चा आप आया इन चेलों के पास और उसने पिता ने विनती की कि मेरे बेटे को मिर्गी आती से निकालो, लेकिन एक भी चेला उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सका। उसे यीशु ने निकाला, चेले नहीं निकाल सके। क्या कारण है? वहां पर चेले एक मिर्गी के दौरे पड़े हुए बच्चे में से वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। यहां पर वही चेले एक लंगड़े को जो जन्म से लंगड़ा है उसके लिए प्रार्थना कुछ को कहा और चलने फिरने लगा। वहां पर यीशु उनके साथ था, यहां पर यीशु उनके साथ है। वहां वो फिजिकल फॉर्म में था, या वो पवित्र आत्मा के रूप में। लेकिन क्या ऐसा हुआ यहां पर के लंगड़ा चलने फिरने लगा उन्हीं चेलों के द्वारा। हालेलुया। जब इसकी इंक्वायरी आई और पतरस और यूहन्ना के ऊपर पकड़े गए, उनसे पूछा गया तुमने इसे कैसे चंगा किया। सवाल है क्यों चंगा किया, कैसे चंगा किया। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कैसे ये लेकर गया। आए हम उसकी अगली आयत को पढ़ेंगे जो हमेशा से मेरे मन पे छपी है। इसका 3 का 16 और 17 को पढ़ेंगे। और उसी के नाम से उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। उसी विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के द्वारा है, जो यीशु के द्वारा है। नॉट माई फेथ, यूहन्ना पर नॉट माई फेथ, द फेथ ऑफ द गॉड, परमेश्वरी फेथ जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रखा गया है, होली स्पिरिट के द्वारा हमारे अंदर रखा गया है। ये उसी विश्वास के द्वारा चंगा हुआ है। आमीन। और ये जो विश्वास जब हम ये कब आता है, हम क्यों लोगों पे फोकस करते हैं कि आप भाई पवित्र आत्मा नया जन्म पाओ। जब लोग पवित्र आत्मा का द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, अन्य भाषा में बात करते हैं, तो ये विश्वास जो परमेश्वर विश्वास है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर पहले ही रख दिया जाता है। ये आपके अंदर पहले ही है, ऑलरेडी है। इस बात को पतरस और यूहन्ना जानते थे, हर एक विश्वासी भी जानता है। आप क्यों अभी तक विश्वास में बने हुए हैं, अगर में प्रार्थना करते हैं, चर्च में भी है, इसका कारण है वो विश्वास ही आपको यहां तक लाता है, वो विश्वास ही आपको चलाता है जो पवित्र आत्मा को द्वारा जिसने नया जन्म पाया है। हालेलुया, आमीन। तो ये जो विश्वास है ये ईश्वरीय विश्वास है। ये कितना है, देखो यीशु मसीह ने चलो कहा कि यदि तुम राई के दाने जितना भी विश्वास रखोगे तो जो कुछ तुम कहोगे वो हो जाएगा। इस पहाड़ को वो टल जाएगा। वो राई का दाना का विश्वास कौन सा है? ये परमेश्वर विश्वास है, ये ईश्वरीय विश्वास है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर रखा गया है। जब ये कार्य करता तो बड़े बड़े पहाड़ हिलते, बड़ी बड़ी समस्याएं हिलती हैं। अब वही पहाड़ आप देखे सामने हटता हुआ देख रहे हैं, उन्हीं से जिससे एक दुष्ट आत्मा ने निकली, फिश के दौरे पड़ने की, मिर्गी के दौरे की, आज वही जन्म के एक लंगड़े को चंगा कर दिया। किस विश्वास है? जो परमेश्वर विश्वास है। दैट इज द फेथ, दैट इज व्हाट इज। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, द्वार को प्रार्थना करते हैं, हम कहते मेरा फेथ, माय फेथ,
नहीं होता, नो रिजल्ट, कहीं काम नहीं हो रहा। गॉड फेथ समथिंग डूइंग। हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात, 2-3 हफ्ते की बात है, अचानक से कमलकांत का मुझे घर में फोन आया, पास्टर जी। मैं क्या हुआ? ठीक हो? हाँ ठीक है, अच्छी बात होगी। बाद में मैडम का नाम लिया, वो बीमार है, उनको जिसको बहुत चेचक की बीमारी हो गई है, सारे शरीर के फोड़ हो गए और उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। मैं कहा ओके अभी जाएगी, प्रार्थना की, अगले दिन फिर फोन आ गया, प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं, अब बढ़ रहे हैं। तो सारे इनको बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए कहा तुम ये ना करना, आज प्याज ना खाना, ये ना करना, तड़का नहीं लगाना, जो हमारे पुराने संस्कार थे। क्योंकि लोग इसको, हम जिसको दुष्ट आत्मा मानते हैं, लोग इसको कुछ और मानते हैं। आप सब लोग जानते हो, मैं आपको जरूरत नहीं है। आई प्रेड, दैट वाज नॉट माय फेथ, दैट द फेथ ऑफ द गॉड। उसे चंगा, उसी वक्त वो डिलीवर होगी, उसी वक्त वो चंगी होगी, उस दुष्ट आत्मा से आजाद होगी। मैं हमारे घर में प्रेयर मीटिंग थी, एक बबली बहन आई, मैं कहती इसकी पोती बहुत इरिटेट हो रही थी। मैं क्या बात है? इसके पेट में समस्या है। उसके लिए प्रार्थना की, अब मुझे लगा कि उसके अंदर एक छोटी दुष्ट आत्मा जो है वो काम कर रही है। प्रार्थना की, वो डिलीवर हो गई। मैं भूल गया इस बात को, लेकिन बबली का फोन नेक्स्ट डे आया कि वो पोती ठीक हो गई है। शी डिलीवर्ड। क्यों? किसने किया? मैंने किया? नो। मेरे विश्वास ने किया? नहीं। हम मनुष्य का विश्वास तो हर पल कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी चढ़ता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का विश्वास कभी टलता नहीं है। वो विश्वास जो था हमारे द्वारा रिलीज होता है जब हम बोलते हैं, जब हम काम करते हैं। वो फेथ आपके पास ऑलरेडी है। और ये कितना है? ये आपकी आत्मा में रख दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। राई के दाना जितना नहीं है, ये पूरा विश्वास है। राई के दाने जितना भी है, लेकिन पूरा विश्वास है जो पहाड़ों को हिला सकता है। और आप सबको इक्वल फेथ दिया गया है। हर एक जो मसीह पे विश्वास करता है, इक्वल फेथ दिया गया है। किसी को थोड़ा, किसी को बहुत नहीं है, सबको इक्वल दिया गया है। अब देखेंगे रोमियो की पत्री। नहीं, पहले मैं आपको दूसरा पत्रस के दिलाता हूं। दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरे पत्रस की पत्री, उसकी पहले आएगा। अजय देखिए, शिमोन पत्रस की ओर से पहले की पहली है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहली है। शिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोग के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। पत्रस कहता है कि उन लोग के नाम जिन्होंने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वही बहुमूल्य, वही कीमती विश्वास जो है वो ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, जो हम सब ने प्राप्त किया है। हालेलुया। प्राप्त किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हुआ। That godly faith have received। अब 3 का 16-17 में भी देखा यूहन्ना, फिर तो काम की पुस्तक के अंदर, यहां पर भी हम देखते हैं। कहां से मिला? परमेश्वर से मिला। ईश्वरीय फेथ आ गया, अब उसे कार्य में लाना है। अब देखिए ये कितना मिला, कितना मिला? सबको इक्वल, बराबर। पहले आप निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, 12 के 3 को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए
उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने, अंग्रेजी पढ़ेगा तो बाहर लिखा द मयर, नॉट एवियर, द मयर, यानी कि इक्वल, सबको वैसा ही विश्वास रखा है, राई के दाने ज्यादा रखा हुआ है। और वो विश्वास ऐसा है जो पहाड़ को हिला सकता है, बड़ी बड़ी समस्या को आपको जीवंत कर सकता है। और यही विश्वास जो है हमें संसार पे जीवंत भी करता है। पहले यूहन्ना 4:4-5 कि हम उस विश्वास के द्वारा ही संसार पर जय प्राप्त करते हैं। दैट इज द फेथ। और हर एक को इक्वल दिया गया है, आपके अंदर है ये ऑलरेडी। हालेलुया। लेकिन हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के लॉ को नहीं समझते, परमेश्वर के लॉ को नहीं जानते कि काम कैसे करता है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आमीन। अगर हमारे पास बिल्ली आ रही है तो एक लॉ है इसका, ये उसी के अनुसार हमारे घर तक आ रही है। लेकिन अगर पीछे तक आ रही है, हम यहां स्विच लगा देंगे, उसे ऑन ऑफ करते रहेंगे तो आ जाएगी लाइट? नहीं, पीछे तो कनेक्शन है, तार भी है। हमने क्या नहीं किया, एक तार नहीं डाली हुई, उसे कनेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन इमोशनल होकर उसको पकड़ नहीं सकते, ओ उस तार को मैं पकड़ के ऐसे लगा दूंगा या पकड़ लूंगा, इसमें से करंट आ जाएगा, मेरा फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उसका एक लॉ है। हालेलुया। उसको आपको इंस्ट्रूमेंट से ढांपना है, नंगी तार को नहीं पकड़ सकते, ढांपना है। तो कनेक्शन दे रहे स्विच में, स्विच से ऑन ऑफ करेंगे तभी इसका सही इस्तेमाल होगा। बिजली तो है हमारे पास, लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करना आता। विश्वास तो है, हमें इस्तेमाल कैसे करना, हमें परमेश्वर की उस बातों को जानना और समझना है वचन के अनुसार, ताकि ये विश्वास मेरे द्वारा काम करे। आए हम उत्तर चलेंगे। हालेलुया। हम पहला पत्रस शुरू करें। इसकी इसकी मैं 1-3 पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ये विश्वास आपको दिया गया है न्याय जन्म पाने के द्वारा, एक जीवित आशा में बने रहने के द्वारा। ये ज्ञान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसकी एक और आयत है, दूसरी को पढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा में पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानव यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यह आप देखते हैं परमेश्वर के भविष्य के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर का विश्वास जो भविष्य में विश्वासियों के अंदर काम करता है, वो कैसे करेगा, ये बातों को बता रहा है। आमीन। आपका विश्वास क्या करता है? लॉ क्या कहता है? लॉ ये क्या, विश्वास तभी काम करेगा यदि आप अपने आप को यीशु मसीह को जानते, बड़ी बात समझते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर में धर्मी हैं, हम परमेश्वर पवित्र किए गए हैं, हमें परमेश्वर सारे अधिकार संपन्न लोग हैं, हम यहाँ परदेशी हैं। ये सब चीजें हमें जब जानते हैं और समझना शुरू करते हैं, ये फेथ हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। अगली बात,
जब ये विश्वास आपके जीवन में काम करता है, कुछ बातों को और भी जानना है। ये विश्वास आपकी आत्मा तो नहीं होगी, लेकिन आपका प्राण न्याय नहीं हुआ। यू अंडरस्टैंड? आपका प्राण तो न्याय नहीं हुआ, आपकी आत्मा नहीं होगी, प्राण नहीं न्याय हुआ। प्राण न्याय क्या है? हम गुस्से वाले होते हैं, हम नाराज रहते हैं, हम किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हम किसी की बात ही नहीं मानना चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम झूठ बोलना चाहते हैं कि लोगों को झूठ को। तो इससे क्या होता है? ये जो विश्वास है ये हमारे जीवन से हमारा प्राण नहीं हम न्याय कर रहे, उन चीजों को प्राणी को छोड़ नहीं रहे हैं, उनको न्याय नहीं कर रहे। विश्वास तो है लेकिन वो ना करने के बाद विश्वास आपके जीवन से बह नहीं रहा। हालेलुया। हम दूसरे विश्वासी की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनसे प्यार नहीं करते। परमेश्वर ने कहा, हम कहते मुझसे सारे विश्वास प्यार करें, मेरी सब रिस्पेक्ट करें, मेरी सारी बात माने, लेकिन मैं किसी की ना मानूं, मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मानूंगा तो। दैट एटीट्यूड्स, इसलिए पवित्र के फलों को रखा गया है। और आपको ये जानना और समझना है, मैं आपको यूट्यूब में लेके चलता हूं। वो कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा ये फेथ बड़े ही सामर्थ्य प्रवाह करता है, किस तरह से आता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो घर में गुस्सा करते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं? अगर किसी ने गलती गलती टूट के पड़ना उसके पीछे कौन है? सारे कितने अच्छे हो गए हैं, अब सच नहीं बोलेंगे। हालेलुया, मुझे पता है। आमीन। वो रोक रहा है। अब उस ज्ञान को भी जानना, परमेश्वर के तरीकों को समझना, वो फेथ कैसे बहेगा। आपने एक जगह बनानी है ताकि वो फेथ आपसे बहे। आप अपने सोल को न्याय नहीं करना चाहते, हम अपने झूठ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, चाहे हम मसीह में हैं या नहीं है। कल मैं एक वीडियो को देख रहा था, इससे यही रहा, कई लोग झूठ को भी गुण समझते हैं। झूठ बोलना क्या है? एक गुण है। मैनिपुलेट करना क्या है? एक गुण है। मैं पढ़ रहा था, वो सुन रहा था, एक जगह थी, एक एरिया था। आ रही आवाज? कम ना आवाज आ रही सबको? तो एक बहुत बड़ा टापू था, उसके ऊपर कुछ लोग रहते थे। देखो, उन्होंने इस बात को खोज कर ली कि झूठ बोलना एक अच्छा गुण है, चोरी करना एक गुण है। तो वो क्या करते थे? चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढते थे कि उनको लगता है ये एक बड़ा अच्छा गुण है। तो लोग के घरों में वो जाते हैं और चोरी करते हैं। बात करते करते हुए पाँव में किसी का बर्तन, किसी का कपड़ा ऐसे ही फंसा के बाहर चले आते थे। उनको लगा कि एक बहुत बड़ा गुण है, यही उन्होंने प्रचलित किया। तो जितनी ज्यादा जो चोरी करेगा वो उतना ही गुणवान है, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही गुणवान है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, उस टापू की ओर समंदर में से ब्रिटेन का एक शिप आता नजर आया। आप जानते हैं वारशिप बहुत बड़े होते हैं। जब उन्होंने वारशिप को देखा अपनी ओर देता है, तो वो सारे टापू के लोग डर गए। ये क्या हो गया? ओहो, ये हम पे बड़ी विपत्ति आ गई, अब तो हमारा टापू तबाह हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। सारे डर गए। आप जानते वो क्यों डर गए? उन्होंने पहले ही डाल दी थी कि चोरी करना पाप है। वो जानते थे, चाहे उनके पास वचन था, चाहे कोई था, कोई सिखाने वाला था या नहीं, लेकिन विवेक और कॉन्शियस में सब जातियों को, सबको पता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मैनिपुलेट करना पाप है। जो भी बात हाँ से हाँ और ना से ना बढ़कर होती है ना,
वो पाप में आती है। तो मैं यहाँ पाप का नहीं, विश्वास का आपको बता रहा हूं। तो उन लोगों का विवेक जागा, उन्होंने सब ने चोरी करनी बंद कर दी और जितने भी आपने बर्तन जिनके घरों में चुराए सबको दे दिए, कपड़े चुराए, चीजें चुराई, सबको वापस लौटा दी, क्योंकि विवेक जाग गया। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं, विश्वासी के पास भी एक ज्ञान परमेश्वर ने दिया है कि जिसके द्वारा आप अपने प्राण को नया करते रहते हैं। पवित्र आत्मा फल क्यों दिए गए? आप पवित्र आत्मा फल क्यों दिए गए? ताकि परमेश्वर ने जो आपके अंदर रखा वो आपसे बाहर आए। आमीन, हालेलुया। जब मैं विश्वासी था भी कई बार बहुत गुस्से वाला था, लेकिन आज तक प्रभु ने मुझे ठीक किया, बेहतर किया, शानदार किया। तो सैम अक्सर अपनी वाइफ के सामने मेरी बड़ी तारीफ करता है, कहता पापा बहुत गुस्से वाले हैं। कहती नहीं नहीं, वो पापा तो बहुत अच्छे हैं। कहते कोई बात नहीं, आपको एक दिन नमूना नजर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैंने छोड़ दिया वो गुस्सा करना, उसको कभी नहीं आएगा वो नजर। आमीन। तो मैं उसी पर आपको लेके जा, याकूब की पत्री उसका 30 अध्याय हम देखते हैं थोड़ा सा। 3 का 13, 14, 15, 16 को पढ़ूंगा और 17 को। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। कड़वी डाह कौन रखता है? विरोध कौन रखता है? चलो ईमानदारी से बोलते हो। एक सवाल है सारे पतियों से, पत्नी के प्रति सबका हृदय ठीक है? अपनी अपनी पत्नियों से प्यार करते हो? किसी के मन में कड़वी डाह है, विरोध है? हाँ, वो कहता देखो एक ईमानदार है, उसने हाथ खड़ा किया है। आमीन। एक पीछे भी है, कुछ तो है। आमीन। कड़वी डाह। आमीन। चलो अब पत्नियों से पूछते हैं, पतियों के प्रति, बहन भाइयों के प्रति कौन कौन कड़वी डाह रखता है? पतियों के प्रति कौन कौन कड़वी डाह रखता है? सारी अच्छी हैं। ओ वाह, ओ प्रभु, होली स्पिरिट जानता है। आमीन। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे बोलेंगे। अपने पास्टर के प्रति कौन कड़वी डाह रखता है, विरोध रखता है? सारे अच्छे हैं। आमीन, हालेलुया। तो दो बातें होती है, जब कई परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर आने में लेट होता है, मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तो सबसे पहले गुस्सा परमेश्वर पे निकलता है, दूसरा गुस्सा पास्टर पे निकलता है। हालेलुया, वहां से शुरू होता है तरह का। प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है। यदि हमारे अंदर कड़वी डाह है या विरोध है तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आमीन, हालेलुया। ये कौन सा है? ये शैतानी है, संसारिक और शारीरिक है, जो हमारे प्राण को नया होने से रोकता है, जो हमारे प्राण से हमारे विश्वास को बहने से रोकता है। आप ये कह सकते हैं आपकी आत्मा यह विश्वास रखा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपका प्राण यहां पर है, तो इनके बीच में एक स्विच लगा हुआ है, आपने भी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। तो वो जो अंदर से विश्वास आना ईश्वरी है वो बह नहीं रहा। आप कोशिश तो करे, नहीं बह रहा, बंद है। नट बोल्ट उसको बंद करके रखा हुआ है। जब हमारा प्राण न्याय हो जाता है, जब इन बातों से हम ऊपर उठ जाते हैं, इन सारी बातों से ऊपर उठ जाते हैं, हमारे अंदर स्वर्गीय ज्ञान के उतारने के बाद जो ज्ञान आता है, उससे वो नट बोल्ट जो है वो ढीला हो जाके खुल जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। जब वो फेथ है अपने आप बहना शुरू हो जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल।
तो हम देखते हैं ये तो एक शैतानी है, इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जहां डा और विरोध होता है वहां बखेड़ा हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, विद्भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाले, धार्मिक फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। अब देख रहे ये ज्ञान जो है वो स्वर्ग से ऊपर से आता है, होली स्पिरिट ये देता है। दैट इज द वे। जब हम मेल मिलाप बिना पक्षपात के जीते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, प्रेम करते हैं, आप कोमल बोलते हैं, मृदभाषी होते चले जाते हैं, तू आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं और तू वो जो विश्वास आपके जो सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू कर देता है। फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग। आप जानते हैं हमारे बीच में जो पास्टर डैन अभी भी आया था, हम बात कर रहे हैं, ये अक्सर जब जाता है तो हमारे तो चर्च में नहीं आया, अब ये जून में आएंगे तो मैं आपके घरों में इसको लेके आऊंगा, हर एक घर में 2-3 घंटे व्यतीत करके आएगा। देखिए इसका तरीका क्या है, घरों में जाता है, इसको कोचिंग लेना, चाहते कि झोंपड़ी में ले जाओ, गरीब से गरीब घर में ले जाओ, वहां बैठेगा भी, खाना भी खाएगा, वर्ड ऑफ गॉड भी शेयर करेगा। लेकिन वो क्या, मैं तो अमेरिका से आया हूं, इतना अमीर आदमी हूं, इतनी मेरे पास गाड़ियां हैं, इतने चर्चेज यूएसए में है, इंडिया में इतना मेरे लीडर्स हैं, मुझे इसके घर में क्यों लेके जाना है? You don't bother it. Because जहां आप इसे ले जाओगे, किसी के भी घर में चला जाएगा, किसी भी मनुष्य के साथ बैठेगा, उसे वर्ड ऑफ गॉड शेयर करेगा, उसे यीशु मसीह शेयर करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये मेल मिलाप का, ये वो ज्ञान है जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, जिसका उसने ग्रैब किया है। ये नहीं है कि ये काला है तो इसके पास नहीं बैठना, इसके कपड़े अच्छे नहीं है तो इसके पास नहीं बात करनी, और उसके मन में अंदर ये है ही नहीं। वो इन चीजों से ऊपर उठ गया, तभी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। बोला मैं बड़ा खुश हूं, मैं जून में आ रहा हूं, लेकिन मैं 2 हफ्ते यहां रहूंगा, आपके साथ टाइम व्यतीत करेगा, आपके घरों में आके करेगा। कितनी बड़ी बात है। आमीन। ये जो बात है वही है काम कर रही। और हम देखते हैं याकूब इसी बात को हमें सिखा रहा है कि जो ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऊपर से आता हो, मिलनसार हो, कोमल हो, विद्भाव हो, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित हो। दैट इज वंडरफुल थिंग। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, आपके अंदर फेथ रखा गया है, फेथ हमेशा काम करता है, ईश्वरीय फेथ रुकता नहीं है। लेकिन सवाल है हमें उन बातों ज्ञान के द्वारा उन चीजों को अपने जीवन से बाहर करना ताकि वो फेथ बहे। आप उस चैनल को बंद मत करो, ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया। ये नहीं है कि आप अभी की बात के लिए प्रार्थना करोगे प्रभु स्वर्ग से उठेगा, यीशु मसीह सिंहासन से उठेगा, काम करेगा। He has done everything for us on the cross। और अगर सब कुछ पूरा हुआ, आप पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ सब कुछ पहले ही रख दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास भी रख दिया गया है। अब ये हमें वर्क करना है कि हमें इसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कार्य करें। हालेलुया। याकूब यही बात सिखाता है। ये याकूब जो लिख रहा है ना, ये बहुत गुस्से वाला था, अड़ियल था। इसकी पत्री को पढ़ो ना, इतनी सीधी और सख्त बातें लिखता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन ये उतना ही कोमल है, वो प्रभु के लिए करता है, उतना ही ये कोमल भी है, लविंग भी है, प्यार भी करता है। इसलिए आपको जब ईश्वरीय फेथ, द फेथ ऑफ द गॉड जो आपके अंदर रखा, उसे फ्लो होने देना है। वो अंदर से ही आपके फ्लो होगा, अंदर से ही बाहर आएगा। बाकम पूरा परमेश्वर ने कर दिया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, सहायक हमें दिया गया, उस पर ओवरकम करके आगे बढ़े। आपको घर में
आपको नौकरी पर, आपको आस पड़ोस में बहुत सारी बातें हैं जो क्रोधित दिलाने वाली होंगी, जो विरोध करने वाली होंगी, जो कड़वाहट भरने वाली होंगी, लेकिन आपको उससे निकलना है। ये पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और लोगों से प्रेम करना है, लोगों को चाहना है, लोगों पे ध्यान देना है ताकि इनकी प्राण बच जाए, इनकी जिंदगी बच जाए। जो यीशु ने क्रूस पर कार्य किया है उसको अब हमें ही लेके आगे जाना है। कैसे जाएंगे? जब यीशु मसीह के समान ही हम भी बनते चले जाएंगे, शने शने करते हुए। इसलिए हमें अपने जीवन इस विश्वास को, आप ये ना कहो ओ प्रभु ये नहीं हो रहा, मेरा विश्वास बढ़ा, ओ प्रभु मेरा विश्वास कम है। हालेलुया। यीशु मसीह जब वो मिर्गी के दौरे से नहीं ना निकली दुष्ट आत्मा, तो चेले ने कहा क्यों नहीं निकाल पाए? कहे तुम्हारे विश्वास की घटी कर। प्रभु को पता ही अपने विश्वास से नहीं निकाल सकते, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास तो उसी वक्त निकाल दिया, यीशु मसीह के द्वारा छूट गया। लेकिन उस वक्त क्या था? वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा नहीं आया था। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा और वो विश्वास पवित्र आत्मा अगर उनके हृदय के अंदर आ गया, तब वही जो मिर्गी के दौरे को चंगा नहीं कर रहे, वो लंगड़ों को उठा रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं। ये पतस आगे पढ़े तो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। ये क्यों हो रहा? वो विश्वास बह रहा है, विश्वास काम कर रहा है। इसलिए हमें अब हमारे जीवन के अंदर इस विश्वास को बढ़ाना है। देखिए चीजें इसमें रुकावट है, उसको दूर करते चले जाना पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, प्रभु की मदद के द्वारा। आपको सहनशील बनना है, सहना भी सीखना है। हालेलुया। मुझे एक बात याद है, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो वहां बहुत सारे लोग थे। तो एक बात को कह रहे फलाना बाबा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, तो पता नहीं बाहर फॉरेन कंट्री से है, उससे बड़ा गहना बुगना पाया, बड़ी गाड़ी में आया और एसी कमरे में रहता था। तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एक मेरे बीच में अधिकारी था, मिस्टर जगदीश, वो आ गया, कहता जी बाबे की असलियत जाना नहीं है? कहते हाँ। कहता कुछ नहीं करना, बाबे से एसी वाला कमरा छीन लो, उसे पंखे वाला कमरा दे दो, तो आपको बाबा पता चल जाएगा बाबा है क्या चीज। हालेलुया। सिंपल बात, आमीन। कहता है इतनी मोटा आपको श्राप देगा वो। यू विल अंडरस्टैंड। उसके कहने का मतलब क्या था? प्राण तो नहीं हो, कुछ भी नहीं ऐसा है उसके अंदर। हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान हमने प्राप्त किया, तो वो विश्वास आपके अंदर ऑलरेडी रख दिया गया है। वो आपका विश्वास नहीं है। ह्यूमन फेथ कैन नॉट डू एनीथिंग। आप जानते हैं एक हमारे पास स्पिरिचुअल वर्ड है और एक फिजिकल वर्ड है। फिजिकल की जो संसार की उत्पत्ति स्पिरिचुअल वर्ड ने की है। जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर, वही प्रकट होता गया। सृष्टि रची गई, सूर्य आ गए, चंद्र। ये कहां बोला जा रहा है शब्द? पेरेंट। पेरेंट वर्ड कौन है? स्पिरिचुअल वर्ड। मुख्य वर्ड कौन है? आत्मिक संसार, जहां सारी चीजें आ रही हैं, निकल रही हैं। लेकिन ये फिजिकल वर्ड है, ये खत्म होने वाला ऐसा था, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फेथ है, इसीलिए हमारे अंदर जो फेथ रखा वो ईश्वरीय फेथ रखा, जो सबसे पहले स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर काम करता है, और वहीं से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आए हम इस बात ज्ञान को रखें, हम जो ज्ञान हमारे अंदर डाला गया है, भविष्य ज्ञान जो उसको समझें कि ये फेथ मेरे अंदर से कैसे बहे, कहाँ क्यों रुक रहा है। यह परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। यीशु ने कहा मेरा काम पूरा हुआ और तुम्हारा काम शुरू हुआ। आमीन। हमें शुरू करना है, अब उसने पूरा कर दिया। इसलिए हमें डरे नहीं, घबराए नहीं, मेरा विश्वास कम है या मुझे विश्वास की बढ़े की जरूरत है। नो नहीं, प्रभु ने परिमाण के अनुसार सबको दिमेयर इक्वली विश्वास जो है दे दिया गया है, वो आपके अंदर है, रखा गया है। अब वो कैसे बाहर बहेगा ये आप पे निर्भर करता है।
आप उसे कैसे बाहर लाते हो। इससे सबसे बड़ी अफेक्टिव बात बताता हूं आपको, अगर फेथ ऑफ गॉड को कार्य करते देखना है। बताऊं एक लास्ट सीक्रेट, लास्ट बात को, लोगों के बीच में जाओ, लोगों को सर्व करो, उनके साथ यीशु को बांट दो बस। आप इस सामर्थ को ऐसे बहता हुआ देखोगे, ऐसे काम करता देखोगे जो आपने अपनी जिंदगी में कभी ही नहीं किया। आमीन। आप जान लोगे कि सचमुच फेथ ऑफ द गॉड मेरे अंदर है, वो कार्य कर रहा है। अब वो चीजें देखोगे जो आपने कभी सोची नहीं, वो आपके द्वारा परमेश्वर वो फेथ करेगा, आप ही के द्वारा करेगा। आमीन। तो प्रभु आपको इस वचन का आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।